हेलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने इंटरसेप्ट के बारे में जाना था। अंतःखंड की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके टाइप्स हमने पढ़े थे। 3 टाइप्स हमने जाने थे। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी एक्सिस के ऊपर कट करती है तो उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। वो पॉइंट जिस पर वो लाइन एक्सिस पे कट कर रही है, वहां से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरसेप्ट नाम देते हैं। तो इंटरसेप्ट जो होता है वो एक्सिस के ऊपर लाइन के द्वारा बनाए गए कट को हम कहते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड हमने उसकी 3 टाइप्स देखी थी। अगर एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कट करती है तो उसे हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई एक्सिस पर अगर कोई लाइन कट करती है तो उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही एक्सिस के ऊपर अगर कोई लाइन कट करती है तो हम उसे एक्स वाई इंटरसेप्ट यानी कि एक्स वाई अंतःखंड कहते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे देखते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। ये हमको पता है। यहाँ पर जो c है, ये c एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम y इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि ये लाइन कौन सी एक्सिस पे कट करेगी? y एक्सिस के ऊपर कट करेगी। ये y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इंटरसेप्ट कहेंगे। क्योंकि ये y एक्सिस पे कट कर रही है तो इसको हम y इंटरसेप्ट नाम देंगे। इसी c की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। इस बेस पर क्लासिफिकेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा इक्वेशन है जिसके अंदर m किसको डिनोट करता है? स्लोप ऑफ द लाइन। ये हम पहले जान चुके हैं। c क्या है? हमारा y इंटरसेप्ट है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ पे कट करेगी? y एक्सिस के ऊपर कट करेगी, तभी हम इसको y इंटरसेप्ट कह पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहली कंडीशन लिखी है, c इज पॉजिटिव। ये जो कांस्टेंट है c, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो कहाँ होगी? x एक्सिस के ऊपर होगी। c y इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है और y इंटरसेप्ट का पॉजिटिव होना मतलब ये बताता है कि y एक्सिस की पॉजिटिव साइड जो कि x एक्सिस के ऊपर होती है, इसको डिनोट करती है। जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट पर कट करेगी एक्सिस पे तो उसका एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा। या तो वो एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है या वो वाई कोऑर्डिनेट हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा हमको? अगर वो वाई एक्सिस पे कट कर रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स के वैल्यूज जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये लाइन ए बी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है जो पास हो रही है 0,3 पॉइंट से, और ये जो ओरिजिन है 0,0, इससे इसका डिस्टेंस कितना है? c है। ये प्लस c है क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर हमको बता रहा है। तो कंडीशन क्या है? इफ c इज पॉजिटिव, अगर ये जो c है पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स c इज ग्रेटर देन 0। तो c किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन के अंदर। इफ c इज पॉजिटिव देन फॉर x इक्वल टू 0, अगर ये c पॉजिटिव है और इसमें x का वैल्यू हम 0 रख दें तो y इक्वल टू जो भी वैल्यू हमको कांस्टेंट c का मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा। सो ग्राफ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो भी हमेशा कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ c इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है ये लेस देन 0 की बात कर रहे हैं हम, यानी x एक्सिस के नीचे वाली साइड में अगर हम देखें, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पर y एक्सिस नेगेटिव पॉइंट्स से डिफाइन की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है ए बी। अब ए बी जो लाइन है वो y एक्सिस पर भी कट कर रही है और x एक्सिस पर भी कट कर रही है। तो ये x और y दोनों इंटरसेप्ट बना रही है। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से निकलने वाली जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे उन सभी का इंटरसेप्ट कितना होगा? -c होगा। क्योंकि ये जो पॉइंट O है ओरिजिन, वहां से इस पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हम बना रहे हैं, ये जो इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका डिस्टेंस हम बना रहे हैं 0, -c से डिफाइन किया जाएगा इसको। ये 0 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो y एक्सिस है इस पे x का वैल्यू हमेशा 0 रहता है, इसलिए। इफ c इज नेगेटिव दैट मींस c इज लेस देन 0 इन y इक्वल टू mx प्लस c। और अगर आप इस x को 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू -c, यानी कि c जो भी कोई वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे -2 है तो आपको -2 मिल जाएगा। y इक्वल टू -2 पे ये लाइन पास होगी। अगर ये -3 पे पास होगी तो यहाँ पे y इक्वल टू -3 आपको वैल्यू मिल जाएगा। आइए थर्ड केस क्या है? इफ c इज 0, अगर c 0 है इन y इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या इक्वेशन बनेगा? y इक्वल टू mx बनेगा, क्योंकि c तो 0 हो चुका है हमारा यहाँ पे। अब इस इक्वेशन के अंदर जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? y इक्वल टू 0 मिलेगा। x की जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे y की सही वही सारी वैल्यूज आपको शायद मिलती जाएंगी।
तो देखिए इफ c इक्वल टू 0 देन फॉर x इक्वल टू 0 हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू 0 हमको मिलेगा। तो क्या होगा, सो ग्राफ ऑफ अ लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। तो हमको ऐसी लाइन मिलेगी जिसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन कहाँ से निकलेगी, 0,0 पॉइंट से पास होगी। तो c अगर 0 है और x को भी हम 0 पुट करेंगे तो y भी हमको 0 मिलेगा यहाँ। तो इन तीनों ही केसेस के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। पहली बात तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी के अंदर जो c है वो y इंटरसेप्ट को बता रहा है। अभी इस केस के अंदर हम सिर्फ y एक्सिस पर अगर लाइन कट कर रही है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये, यहाँ सब जगह हमने x इक्वल टू 0 रखा है। इस x इक्वल टू 0 रखने का मतलब क्या है, अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 पुट करने पर ही आपको मिलेगा। देखिए ये इक्वेशन के अंदर अगर ये टर्म 0 हो जाती है mx वाली, तभी तो आपको y इक्वल टू c का जो भी वैल्यू आपको मिलता है उससे आपको क्या पता चलता है, इंटरसेप्ट पता चलता है। और इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स भी आप देख सकते हैं 0, c। x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, 0 ही है। जब x कोऑर्डिनेट को आप 0 कर दोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमको मिलेगी। तो देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी लिखा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा इंटरसेप्ट के बारे में बता रहा है। यानी ये जो लाइन है वो कहाँ कट कर रही है, 0,2 पर कट कर रही है। अगर ये इक्वेशन इस तरह से लिखी होती 2y इक्वल टू 4x प्लस 1, तो हमें पहले ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता। ये जो y है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जबकि ये जो y हमने यहाँ लिखा है इसके साथ कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2x। तो अब हमारा जो c है वो आप देख रहे क्या आ रहा है यहाँ पे, 0,1/2 यानी 0,05 के ऊपर हमारी ये लाइन क्रॉस करेगी। यानी 0,0 से उसका डिस्टेंस कितना होगा, c का 1/2 होगा। उस तरह से कि इसके अंदर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4x माइनस 3। ये जो माइनस का 3 है, हमारा जो मेन इक्वेशन है वो आप देख रहे हैं प्लस का c है, लेकिन ये माइनस का 3 क्या बता रहा है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से निकल रही है, y एक्सिस से निकल रही है, और वो भी नेगेटिव y एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में y का एक्सिस, y की जो वैल्यूज होती है नेगेटिव होती है। तो यहाँ से इंटरसेप्ट अपने को क्या मिलेगा, c इक्वल टू -3 हमको यहाँ से मिलेगा। उसी तरह से इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 4y इक्वल टू 2x, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, 2/4x, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए c का कोई भी टर्म नहीं है। c हम क्या कह रहे हैं, जब c क्या है, इसके अंदर 0 है, इस इक्वेशन में c 0 है ना, यहाँ पे कोई भी c का टर्म नहीं है हमारे पास। तो जो भी आप x और y जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x के अंदर चेंजेस होंगे वो y के अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगे। x का वैल्यू मैंने 2 रखा है तो y का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। x का वैल्यू 4 रखा है तो y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। इस तरह से इसके अंदर चेंजेस आपको नोटिस होंगे। तो ये जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कैसी लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो कि 0,0 से निकलेगी। अगर आप x इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0। यही तो कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव की है, जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 0 मिलता है फॉर c इक्वल टू 0। आई होप ये टॉपिक बहुत इजी था जो आपको समझ आया होगा। इसके ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चंस आगे और सॉल्व करेंगे। आगे जब हम y इक्वल टू mx प्लस c के ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये जो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है, अंतःखंड का जो ये कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।